अनुसूचित जाति समाज के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर। राम हृदय राम ने बताया सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान। जितेंद्र वाजपेयी स्थानीय संपादक लखनऊ उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सदस्य राम हृदय राम ने कहा कि सरकार अनुसूचित जाति समाज के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्वरोजगार कौशल विकास ऋण एवं अनुदान आधारित योजनाएं चला रही है। उन्होंने युवाओं और महिलाओं से पात्रता के अनुसार योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। जो है कि लोग लाभान्वित हो। अनुसूचित जाति के युवाओं और बेरोजगारों के लिए कौन कौन सी योजनाएं संचालित करता है, जैसे कुछ बताने की कोशिश। देखिए, बहुत सारी योजनाएं हैं। एक तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है जो गांव के विकास के लिए, और जो है कि बहुत सारे गांव के विकास के लिए है। उसमें बहुत सारी योजनाएं चल रही। ट्रेनिंग है। आप जो है कि अगर आप आटा चक्की की मशीन या लॉन्ड्री की दुकान करना चाह रहे हैं, या अभी कोई भी रोजगार आप दुकान बताना पिछले की मशीन का आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, या जन सेवा केंद्र खोलना चाह रहे हैं, कंप्यूटर सेंटर खोलना चाह रहे हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई सेंटर खोलना चाह रहे हैं, आप कोचिंग चलाना चाह रहे हैं, जो भी आप रोजगार चाहते हैं सरकार उसमें आपको रोजगार करने के लिए आपको स्कीम देती है। और उसके बाद सरकार जो है कि आपको योजनाएं उपलब्ध कराती है। हर जिले में जिला समर्पण अधिकारी विकास इसके लिए उपलब्ध जाकर के लाभार्थी सीधे युवा जाकर के जिला समर्पण अधिकारी विकास से संपर्क कर सकता है, उससे वहाँ आवेदन कर सकता है। निगम का लक्ष्य अगले वर्षों में कितने लोगों को इस रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है? लेकिन निगम का लक्ष्य बहुत सारे लोगों को जोड़ने का लक्ष्य है और निरंतर सरकार इन दिशा में काम कर रही है। सर, एक क्वेश्चन और है। सोशल मीडिया पे इस समय काफी बवाल चल रहा है। मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम की मौत के बाद काफी बवाल मचा है आईपीएस अधिकारी अविनाश पांडे को लेकर, और वहाँ प्रदर्शन को लेकर बवाल चल रहा है। सर, इस पे क्या कहना है? देखिए, जो मेरठ में घटना घटी है वो बहुत ही दुखद है और शर्मनाक है। और वहाँ ललिता हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी थे, पुलिस प्रशासन ने उसको गिरफ्तार कर दिया। हमने जो अभियुक्त हैं पुलिस उनके दबाव बनाने उनसे तलाश करी और उनकी भी गिरफ्तारी से। लेकिन इसको लेकर के जो विपक्षी दल वहाँ राजनीति करने का काम कर रहा है, इसलिए कि विपक्षी दल के पास कोई काम नहीं बचा, केवल और केवल राजनीति करने के। वहाँ जो मुख्य रवि गौतम है जो दिल्ली में जंतर मंतर पे जब चंद्रशेखर आजाद जो है कि फरार चल रहे थे, तो उसमें दिल्ली के अंदर इन्होंने बैनर लगा के युवा शक्ति दल का चंद्रशेखर को बुलाया, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। उस दिन चंद्रशेखर के साथ काम किए। उसके बाद फिर बहुजन समाज पार्टी भी चले गए। गाजियाबाद में उपचुनाव होने वाला था, वहाँ टिकट बीएसपी से चाह रहे थे, बीएसपी से टिकट नहीं मिला, फिर बीएसपी के खिलाफ हुए। फिर समाजवादी पार्टी चुनाव से पहले अभी लोकसभा ज्वाइन किए। समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते, टिकट लेना चाहते, इसलिए राजनीतिक जमीन तलाश रहे। मेरठ में रहने वाले गौतम बुद्ध नगर के वहाँ आकर के धरना प्रदर्शन किया, सड़क जाम किया। प्रशासन ने कहा कि आप सड़क खाली कर दीजिए। सड़क तो जनता के लिए होती है, कोई एम्बुलेंस है, मरीज है, या किसी को आपातकाल कहीं जाना है, या किसी को कहीं बाहर निकलना है, ट्रेन है, बस है, हवाई जहाज पकड़ना, तो अगर यातायात आप बाधित करें तो जनता को उससे जो है कि असुविधा होती है। पुलिस प्रशासन ने कहा जो इसमें लोग हैं अपनी बात चल के पुलिस कमिश्नर से मिलने डीएम स्टेशन में बात कर लें, लेकिन उसमें कोई हिला नहीं। उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज करिए, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो फिर पुलिस को मजबूर होकर इसमें लाठीचार्ज करना पड़ा, हटाना पड़ा। तो 4 घंटे सड़क जाम इन लोगों ने किया। फिर उसके बाद रवि गौतम जो युवक था उसने पुलिस उसको ले जाके गाड़ी से वैन में उसको रखा गया, पुलिस ले जा रहे थे, तो वहाँ वैन में उसने तुरंत गमछा निकाल करके उसने फांसी लगाने की कोशिश की, जिसमें पुलिस प्रशासन को नागवार गुजरा। अगर मान लीजिए गमछा लगा कर फांसी लगा लेता था तो सीधे पुलिस उसमें जो है कि दोषी हो जाती कि अब पुलिस की विरक्षा में उसने फांसी लगाया। तो पुलिस ने बचाव के लिए कप्तान साहब वहाँ गए और जाने के बाद उसको जो है कि उसको थप्पड़ मारा, उससे पूछताछ की। हालांकि कप्तान साहब का ये काम नहीं था, क्योंकि इसके लिए सिपाही दरोगा अवेलेबल है। आईपीएस को न गाली देनी चाहिए, शोभा देती है, न आईपीएस को किसी के ऊपर हाथ उठाना चाहिए। इसलिए आईएएस आईपीएस जो होता है लाखों में एक होता है। प्रतियोगिता परीक्षा दे करके लंबी पढ़ाई करने के बाद, संघर्ष करने के बाद तो आईएएस आईपीएस बनता है। उसका दिमाग इतना ठंडा होता है तो उसके दिमाग में बर्फ रख दिया जाता है। शांति व्यवस्था बनाना, कानून पर काम करना, मार पिटाई झगड़ा इसको लाठीचार्ज करना तो पुलिस का काम होता है। लेकिन एक आईपीएस को उन्होंने भी
वहाँ जाकर के उत्तेजना दिखाते उसके ऊपर हाथ छोड़ दिया, मारने लगे। हालांकि गलती उसमें रवि गौतम की है कि जब आप पुलिस अभिरक्षा में थे तो आपको मोर्चा लगा करके और फिर गाड़ी वैन में आप अगर फांसी लगा देते तो पूरा पुलिस मुकदमा ही दोषी हो जाता है। इसलिए कप्तान साहब को भी अच्छा नहीं लगा और गए उसके ऊपर हाथ चला दिए। और रवि गौतम को भी ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। बाकी तमाम वहाँ आपने देखा होगा कि परसों कैराना की सांसद इकरा हसन पीड़ित परिवार को लेकर के आई श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिली, उन्होंने उनकी आर्थिक मदद भी की। तो पूरा का पूरा घटना में समाजवादी पार्टी चाहती है कि किसी तरह से घटना को अंजाम देने के बाद घटना पे धरना प्रदर्शन करके सरकार की छवि खराब किया जाए, सरकार को बदनाम किया जाए, सरकार को दलित विरोधी साबित कर दिया जाए और आने वाले 6 महीने के अंतर्गत विधानसभा के चुनाव है जिसमें सरकार ये दलित विरोधी सिद्ध हो जाए। ये जो समाजवादी पार्टी है पूरी की पूरी लगी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं दलित विरोधी कोई इस तरह से अत्याचार उत्पीड़न का काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली बार उत्तर प्रदेश में श्री असीम अरुण जी समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, जो कि अनुसूचित जाति से आते हैं। बेबी रानी मौर्य जी जो कैबिनेट मंत्री वो राज्यपाल रही हैं उत्तराखंड की, वो भी जाटव समाज से अनुसूचित जाति से आती है। श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम राज्य मंत्री हैं ग्राम विकास की, वो भी अनुसूचित जाति से आती है। 3 मंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अनुसूचित जाति से बनाए गए हैं, जो कि योग्य और काबिल है। समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई भी मंत्री कैबिनेट अनुसूचित जाति में से खास करके रविदास समाज से नहीं था। हमेशा